क्या आपको भी ब्लाउज़ सिलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे बाजू छोटी पड़ना, साइड की फिटिंग सीधी ना आना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्लाउज़ की प्रॉपर स्टिचिंग। ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, प्लेट डालने से लेकर हर चीज़ का डिटेल में तरीका मैं समझाऊंगी और इसमें हम ओपन स्लीव अटैच करेंगे, मटका नेक है, लेस लगाना भी सीखेंगे। ब्लाउज़ को बहुत ही आसान तरीके से सिलना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को रख लिया है डबल फोल्ड में, जो अस्तर पे हमने कटिंग की थी। इस ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग की वीडियो चैनल पर पहले से ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले हम मटका नेक जो है उसकी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार शोल्डर पट्टी को रख के चेक करना होता है। सिलने से पहले दोनों पार्ट की शोल्डर पट्टी इस तरह से मैच करेंगे और बराबर से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे पलटने वाला बनाएंगे, ठीक है। और हमारी फ्रंट में भी पट्टी अटैच होगी, तो हम दोनों नेक की चौड़ाई सेम रखेंगे। ऊपर मैं 3.5 इंच रखूँगी, नीचे मैं 3.5 इंच ही रखूँगी, मतलब ऊपर नीचे सेम रखूँगी। प्रॉपर मटका नेक के लिए हमें 20 सेंटर पे निशान लगाना है, फिर इसके हाफ पे निशान लगाना है। सेम हमने नीचे भी इसके हाफ पे निशान लगाना है। अब हमें शेप ऐसे लगाना है कि हमारा मटका नेक जो है वो अच्छे से बैठे। मटका नेक पे तो एक डिटेल वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह से शेप लगा के कट कर लेंगे। अब मेन कपड़े को हम सीधा रखेंगे, फिर उसके ऊपर अस्तर को रख देंगे और सुई से टक कर लेंगे। फिर ये जो शेप है, इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर 2.5 के करीब मैंने ये दबाव में लिया है कपड़ा, हाफ इंच का हाफ ऐसा आप कह सकते हैं, जो मैंने सिलाई में दबाया है। आपको दिख भी रहा होगा मार्जिन कितना लिया है, ठीक है। एक समान मात्रा में सिलाई लगानी है। आप चाहें तो गुम डोरी भी रख के लगा सकते हैं, जो डोरी बांधने वाली होती है ना। मटका नेक में डोरी लगाना ज़रूरी है, तभी उसका अच्छा शेप आएगा, वरना वो गोल जैसा लगता है। पूरे नेक पे कट लगाएंगे और मैं इसे पलटने वाला बना रही हूँ क्योंकि मुझे लेस लगानी है। अगर आप लेस लगा रहे हो तो पलटने वाला नेक बनाओगे, अदरवाइज़ आप बुकरम से बना सकते हो, पर औरे पट्टी का बिल्कुल भी मत बनाना। जब भी लेस लगानी है तो औरे पट्टी नहीं लगानी है आपको। अब इसे पलटते हुए हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन फिनिशिंग के लिए पहले अस्तर पे ही सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद प्रॉपर पलटेंगे। किसी भी नेक को आप ऐसे बना सकते हो। अगर आप लेस लगा रहे हैं तो पलटने वाला ही बनाएं या फिर बुकरम का बनाएं, पर औरे पट्टी के ऊपर लेस लगाना नहीं चाहिए। अब इसी शेप में सिलाई लगा देंगे और ये जो सिलाई है वो लेस से छिप जाएगी, तो हमें उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते लेस, मटका नेक बनाना चाहते हैं, तो मेरी माने आप इसे बुकरम से ही बनाएं, अदरवाइज़ वो सिलाई वाला देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई करनी है। अब यहाँ पर हम चाहते तो पहले से गुम डोरी लगा सकते थे, बट ये सिलाई वाला ही नेक रहेगा तो हम डोरी अलग से भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये बिना लेस का होता तो हम गुम डोरी ही लगाते बांधने वाली। अब ये चारों साइड से कच्चा कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो सुई धागे से भी कर सकते हो। देखो, काम में फिनिशिंग आनी चाहिए, टाइम चाहे कितना भी लग जाए। हर साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग डालना पॉसिबल नहीं है, मैं मेथड डालती हूँ, उसी मेथड से सभी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। और शोल्डर आर्म होल की ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। अब पतली सी लेस लूँगी और मैं इसे लगा दूँगी। मैं जब भी लेस लगाती हूँ बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं किनारे पे थोड़ा प्लेन कपड़ा छोड़ती जा रही हूँ, एक बराबर डिस्टेंस से, और लेस को मैं लगाती जा रही हूँ। ज़्यादा किनारे पे लेस मुझे अजीब सी लगती है, तो थोड़ा सा मैं प्लेन पार्ट छोड़ती जा रही हूँ और लेस को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेंगे, फिर इसमें प्लेट वगैरह डालेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेना है, अस्तर को चिपकाना है, मतलब कि अस्तर सिलना है इसके साथ। चारों तरफ से सिल लेंगे अस्तर को। इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो भी आप देख लेना, बहुत ही आसान है। उल्टी साइड के ऊपर अस्तर को रख के सिल लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसे कट कर लेंगे सिलने के बाद। अब दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे, फिर ये जो बेल्ट वाले हिस्से हैं इन्हें कट करके अलग कर लेंगे। देखिए, अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करोगे तो आपका आर्म होल कभी भी बड़ा नहीं होगा। बेल्ट के हिस्से को अलग कर लेंगे और फिर हमारी जो प्लेट डलेगी सेंटर की, उतनी बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो हम इसको कट कर दे रहे हैं यहाँ से कम 1 इंच या 1.25 इंच आप कह सकते हो, 1 इंच कर लेना। जितनी मोटी प्लेट डलेगी उतनी आपको बेल्ट भी कम करनी है। प्लेट हमेशा इस तरह से छाप लेनी है। प्लेट को सिलना कैसे है,
ध्यान से देखें, मैंने शुरू की क्लास में प्लेट डालने का बहुत सरल तरीका बताया था। आपको प्लेट वैसे ही डालनी है। यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है छोटी सिलाई से, मतलब बारीक सिलाई से, और धागा हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट करना चाहिए। जब आप प्लेट का एंड करोगे ना, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा धागा होना चाहिए, वरना प्लेट खुल जाएंगी बाद में, वो देखने में बहुत गंदी लगती है। अब यहाँ आर्मोल की प्लेट देखो, जो हमने ड्राफ्टिंग के समय शेप लगाया था उसी पे हमें सिलना है। इससे हमारी आर्मोल ना बड़ा नहीं होता है, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो। और ये थोड़ा चोंच बन रहा है तो इसे मैं कट कर दूंगी। अब हम सभी प्लेट को इसी तरीके से डाल लेंगे आसानी से। ये साइड की प्लेट है, ये ज़्यादा मोटी नहीं डलेगी। दोनों पार्ट में सेम मेथड से आपको अपनी प्लेट्स डाल लेनी है। फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हो गए, सेम मेथड से बैक पार्ट में भी 2 प्लेट डालनी है। अब आएगा बेल्ट का हिस्सा। इसको पहले कच्चा जो खुल गया है इसे जोड़ लेंगे पहले, वरना आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसे कई तरीके से लगाया जाता है, गुम करके भी लगाया जाता है, पर उसमें बिगनर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पट्टी किस साइड की है हमें ये भी देखना होता है। जैसे वो पट्टी हमारी इस साइड की नहीं थी, इस तरह से रख के आपको जोड़ देना है। विगनर इस तरह से ही करें, अदरवाइज़ प्रैक्टिस है तो आप गुम तरीके से इस बेल्ट को लगा सकते हैं। उसमें अस्तर की पट्टी 2 कट होती हैं, या फिर आप इसे अंदर पूरे फ्रंट पार्ट को अंदर फोल्ड करके भी कर सकते हो। उसमें भी तरीके हैं, 2-3 तरीके होते हैं इस बेल्ट को अटैच करने के, ठीक है। लेकिन आपको ना विगनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्रंट की प्लेट आमने सामने ऊंची नीची हो सकती हैं। अब हमें बाजू के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। वैसे इसके सिल्क कपड़े में अच्छी नहीं लगती, पर कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर ने फ़ोन किया था, तो सेम मेथड से मैं बुकरम पे इस पीस को रेडी कर लूँगी, 2 पीस, और उसे मैं कपड़े पे फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ये बहुत आसान सी शेप है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताई। और इसे रख के सिल देंगे दोनों स्लीव्स पर एक साथ, वरना एक स्लीव पे नीचे हो जाएगा, एक पे ऊपर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सीधी तरफ सिला और उल्टी साइड पलट दिया मैंने। आप इसे नॉर्मल अस्तर पे कट करके भी पलट सकते हैं, पर मैंने बुकरम पे किया, क्योंकि ये कस्टमर फर्स्ट टाइम आई थी, कहीं ये ना सोचे कि बुकरम की कंजूसी की है, तो इसी वजह से मैंने डिज़ाइन इस तरह का डाला है। डिपेंड करता है कस्टमर की सोच कैसी है, राइट। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, तो 42 चेस्ट का ब्लाउज़ है, तो मैं 10.5 पे मार्क करूँगी। डीप नेक है, 12-13 इंच का बैक साइड का, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं करूँगी। फिक्स बॉडी मेज़रमेंट का ब्लाउज़ बना रही हूँ मैं, डीप नेक में कोई लूजिंग नहीं। यहाँ पर कमर का चौथाई भाग लेंगे और ऊपर चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। इस तरह से आपको ना सिलाई लगाने से पहले अच्छी सी फिटिंग के निशान लगाने होते हैं। अब मैं बाजू जोड़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी फ़िटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आर्मल छोटे बड़े नहीं होंगे, बहुत ही सरल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, और ये पट्टी मैंने फ्रंट पार्ट में जोड़ ली थी, वो शायद मुझे लगता है मिस हो गया वीडियो, जस्ट मैं अभी देख रही हूँ। तो यहाँ पे और ये पट्टी पहले फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे, उसके बाद हम शोल्डर अटैच कर देंगे। अब जो फ्रंट पार्ट की और ये पट्टी है वो बाद में तुरपाई हो जाएगी। नीचे मोहरी का आधा लेंगे और ऊपर हम बाइसेप्स का आधा लेंगे। इससे क्या होता है ना, बाइसेप्स का आधा लेने से हमें पता चल जाता है कि हमारे बाजू की यहाँ पर फिटिंग कितनी आएगी। आप कह सकते हैं ऊपर से 3 इंच जो लंबाई होती है उसकी गोलाई का निशान हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि बाइसेप्स वहीं पर आता है, ऊपर से 3 इंच नीचे बाजू पे। अब ये निशान क्यों लगाए हैं, आप सोच रहे हो आप हम तो खुली बाजू लगाएंगे, पर ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे मेथड से। इस पे जो वर्क है वो मैंने हटा दिया है, उखेड़ के तोड़ के, ऐसा करना होता है सभी को। अब स्लीव का सेंटर कट मैच करेंगे ब्लाउज के शोल्डर पर, और इस तरह से स्लीव को बिना लगाए मैच करेंगे। स्लीव का निशान देखो और चेस्ट का निशान देखो, ये दोनों आमने सामने हैं, तो मतलब आपकी सिलाई सीधी आएगी, वरना आपकी सिलाई तिरछी आएगी, टेढ़ी आएगी, कुछ भी हो सकता है। जब हमने दोनों की फिटिंग के निशान मैच कर लिए, और इस तरह से मैच करने के बाद इस साइड जितना बाजू छोटी या बड़ी पड़ेगी, सेम हमें दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा आएगा इस साइड पे, उसी हिसाब से हमें दूसरी साइड भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने देख लिया कि भाई मेरा बाजू कितना आएगा, कैसे आएगा, ये आपको अंदाज़ा लग ही जाता है। तो 1/2 इंच हमारी बाजू छोटी पड़ रही है इस मेथड से, ठीक है। तो हम दूसरी साइड से भी 1/2 इंच छोटा करके ही चलेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो बाजू की चौड़ाई और ज़्यादा भी कट कर सकते हो, पर मुझे करनी नहीं है, क्योंकि हम अभी इसकी छटाई करेंगे, आगे चल के मार्जिन ज़्यादा होगा तो हम उसे कम करेंगे। बिना खींचे बाजू को लूज़ छोड़ते हुए बाजू अटैच कर देंगे। शोल्डर पे हमने पिन लगा लेना होता है, ताकि हमारा सेंटर आगे पीछे ना हो, वरना स्लीव हमारी आगे पीछे हो जाएगी, राइट।
तो इस तरीके से हमने बिना खींचे बाजू को अटैच कर लेना है। कभी छोटी बड़ी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले आपको ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो भी देखना होगा। कटिंग सही होगी तभी तो स्टिचिंग सही होगी। आपने एक वीडियो देखा, एक नहीं देखा तो उसकी गारंटी कोई भी नहीं लेगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी स्लीव अटैच हो गई, कोई झोल झाल नहीं है, बस ये सिल्क का फैब्रिक है इसलिए आपको अलग दिख रहा होगा, बट इसमें कोई झोल कोई क्रीज़ नहीं है। अब हमने नीचे की ओर से बैक पार्ट को फ़ोल्ड कर लिया है, तुरपाई वाला हिस्सा। फ्रंट को हम साथ के साथ फ़ोल्ड करते हैं ताकि हमारा छोटा बड़ा हो तो वो अभी पता लग जाए। अब यहाँ पर देखो सीधी बिल्कुल फिटिंग आएगी, आप ध्यान से देखो। मैंने निशान कमर और चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाए हैं और आर्म होल का, बाइसेप्स का, गोलाई का सब निशान लगाए हैं, तब जाके हमारी सिलाई सीधी आती है। अगर छोटी बड़ी आती है ना तो वो प्रॉब्लम होता है कटिंग में। तो कटिंग पे भी फोकस करना है, सिलाई पे भी फोकस करना है। सेकंड चैनल पर भी हमारी वीडियो आती है, उस पर भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। यहाँ पे वर्क जितना भी था वो मैंने हटा दिया, फिर भी मैं स्लो स्लो चला रही हूँ मशीन, क्योंकि सुई का ध्यान देना होता है। कितने भी बड़े टेलर हो जाए, वर्क पे सुई कोई नहीं चला सकता है भाई। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने जो एक्स्ट्रा लग रहा है आपको मार्जिन, उसे हम कट कर सकते हैं, पर मैं पहले एक सिलाई लगा के इसको स्ट्रेट ले जाऊँगी ऊपर तक, जिससे कि हमारा मार्जिन जो है वो इक्वल रहे। यहाँ पे हमारा वर्क है तो हम उसको हटा देंगे। अब ये देखो तिरछा जो भी लग रहा है ना, मैं इसे कट कर दूंगी फिनिशिंग देने के लिए। इतना ही मार्जिन काफ़ी है, 2 इंच या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा कोई मोटा होता नहीं है। आपके सामने मैंने सिलाई लगाई है, कहीं से भी सिलाई तिरछी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आई है। उसका कारण है कि हम सभी चीज़ों का नाप लेते हैं। अब एक बार जॉइंट भी देख लेते हैं, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गए। तो मेरे जो जॉइंट है बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ है। सेम मेथड से दूसरी साइड की फिटिंग कर लेंगे, बाजू जोड़ लेंगे और जो नीचे का फ्रंट पार्ट है उसे फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरा फ्रंट पार्ट इसको मेज़र करके फोल्ड करेंगे। एक तो फोल्ड कर लिया आई पट्टी साइड का, लेकिन तुरपाई पट्टी वाली साइड का हम मैच करके ही फोल्ड करेंगे। हमारी प्लेट के सामने प्लेट आए, बेल्ट के सामने बेल्ट आए, छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा बड़ा होने पे नेक की कटिंग कर डालते हैं। अरे भाई नेक की क्या गलती थी, नेक में गलतियाँ नहीं होती हैं, प्लेट को कम ज़्यादा ले लेते हो तब छोटा बड़ा होता है। तो नेक उड़ाने से नहीं होगा, नीचे प्लेटों को छेड़ने से होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना होता है। ये बहुत हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है और ये सिल्क इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि बिल्कुल सुकड़ा सुकड़ा दिख रहा है। आयरन मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि जब कस्टमर लेने आएगा आयरन मैं तभी करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना, हर रोज़ इसे आयरन करना पड़ेगा, वरना जब कस्टमर आते हैं तो 10-15 मिनट पहले ही मैं आयरन कर देती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।